हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सोशल सोना। तो कैसे हैं आप सब? तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2023 का सेकंड क्वेश्चन पेपर का अति लघुत्तरी प्रश्न का दूसरा पार्ट है ये। तो समय ना बर्बाद करते हो, आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एक्ट कब लागू या कब बना? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एक्ट 1953 में लागू या बना। ठीक। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन का संस्थान किस शहर में है? तो किस शहर में है? नई दिल्ली में है। मातृ शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई? मातृ शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई? देखो, शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचियों को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। आज प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक संघ की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, इसीलिए महिलाओं तक सूचना पहुंचाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अभिभावक शिक्षक संघ में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल सदस्यों की संख्या 20 होती है। ठीक। विद्यालय अनुदान पर टिप्पणी लिखिए। विद्यालय अनुदान पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे? तो विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार से अनुदान प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। यह अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त होता है। यह अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय को प्राप्त होता है। इसी अनुदान से विद्यालय के खर्चे चलते हैं। ठीक। अब शिक्षकों का भुगतान भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। समुदाय से प्राप्त धन क्या होता है? तो विद्यालय को समुदाय के सदस्यों, धनी मनी तथा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा विद्यालय के क्रियाकलापों हेतु धन दिया जाता है। यह धन भी विद्यालय की वित्त व्यवस्था को सुधारने में सहायक होता है। समुदाय के सदस्य विद्यालय में कमरे का निर्णय करा देते हैं। ठीक। कक्षा कक्ष प्रबंधन से क्या आशय है? कक्षा कक्ष प्रबंधन से क्या आशय है? तो वर्तमान समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन का तात्पर्य उन भौतिक एवं मानवीय व्यवस्थाओं से होता है जिससे शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके। कक्षा कक्ष के प्रबंध से अभिप्राय है कक्षा से संबंधित उपकरणों की व्यवस्था। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न, आदर्श विद्यालय से आप क्या आशय है? एक आदर्श विद्यालय भवन अत्यंत विशाल एवं विस्तृत हो, इसी कलाकृति आकर्षक लगने वाली हो तथा इसमें छात्रों को चलने फिरने की पूर्ण सुविधा हो। ठीक। पुस्तकालय सुधार संबंधी कोई 4 उपाय बताइए। अब देखो, पुस्तकालय में फर्नीचर की व्यवस्था हो। ठीक। बुक बैंक की स्थापना की जाए।
पुस्तकालय में लाइब्रेरी कार्ड द्वारा प्रवेश दिया जाए। ठीक, विद्यालय समय सारणी में पुस्तकालय कालांश निर्धारित हो। ओके, आगे चलते हैं। खेल का क्या महत्व है? देखो, खेल का महत्व पूछा जा रहा है। ठीक, छात्रों के स्वास्थ्य एवं आंतरिक प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि एवं विकास की दृष्टि से खेल विशेष महत्व रखता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एनपीआरसी का प्रमुख कौन होता है? तो एनपीआरसी का प्रमुख संकुल प्रभारी होता है। एनपीआरसी का प्रमुख कौन होता है? एनपीआरसी का प्रमुख संकुल प्रभारी होता है। ठीक, समय तालिका एक साधन है। यह साध्य है। समय तालिका एक साधन है या साध्य है? बताइए। समय तालिका को स्वयं में एक साधन के रूप में समझाना चाहिए। यह साध्य नहीं है। जहाँ भी इसका प्रयोग हमने साध्य के रूप में करने की चेष्टा की, वहीं यह अपने गौरव को समाप्त कर देता है। ठीक, समय सारणी क्या है? अभी देखो, अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप में संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता वह समय सारणी कही जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। रॉस के अनुसार पाठ्य सहगामी प्रक्रियाएं क्या हैं? रॉस के अनुसार पाठ्य सहगामी प्रक्रियाएं क्या हैं? रॉस के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया की धारणा जो बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभवों या प्रत्यक्ष जीवन यापन द्वारा सीखने में विश्वास करती है। स्कूल को एक छोटा समाज समझने की धारणा जिसमें बच्चे सामाजिक प्रक्रियाओं में वास्तविक रूपों में भाग लेकर सभ्य जीवन व्यतीत करना सीखते हैं। इन आदर्शों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों की स्वैच्छिक क्रियाओं का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। ठीक, अभी माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता बताइए। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार स्वच्छ, आनंदप्रद तथा सुव्यवस्थित स्कूल भवन मिल जाने के बाद हम चाहेंगे कि स्कूल में विविध प्रकार की समृद्ध क्रियाओं का आयोजन हो जो विद्यार्थी की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उसमें मनोरंजक कार्यों, क्रियाओं तथा योजनाओं की व्यवस्था करनी होगी जो बच्चों को प्रभावित करें और उनकी विभिन्न रुचियों को विकसित करें। ठीक, स्वास्थ्य के संबंध में विवेकानंद ने क्या कहा है? विवेकानंद के अनुसार आज भारत को भगवत गीता की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। आज भारत को भगवत गीता के नहीं वरन फुटबॉल की आवश्यकता है। ठीक, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधान होता है। ठीक, आगे चलते हैं। शैक्षिक उपकरणों के अंतर्गत क्या क्या सामग्रियां आती हैं? देखो, शैक्षिक उपकरणों के अंतर्गत श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र, आकृतियां, ग्राफ तथा विज्ञान शिक्षण सामग्रियां आती हैं। ठीक,
पेयजल व्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है? विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था स्वच्छ स्थान पर हो, अर्थात शौचालय के आसपास होनी चाहिए। ठीक। मानवीय साधन के अंग बताइए। देखो, मानवीय साधन कौन होते हैं? देखो, सबसे बड़ा प्रधानाचार्य, फिर उससे छोटा शिक्षक, फिर उससे छोटा छात्र, फिर उससे समुदाय होता है। ठीक। आगे चलते हैं। मानवीय संसाधन के प्रबंधन की कोई दो विशेषता बताइए। देखो, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माना गया है। उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माना गया है। ठीक। मानवीय संसाधन के प्रबंधन से विद्यालय में सुधार होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है। तो आगे चलते हैं। एक सफल शिक्षक में कोई दो गुण का उल्लेख करें। देखो, कोई दो गुण का उल्लेख करना है। ठीक है। अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ और चरित्रवान होना चाहिए। ठीक। अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान हो, जिससे कि वह बालकों की विभिन्नताओं, रुचियों, प्रेरणाओं एवं योग्यताओं को समझकर उचित मार्गदर्शन करे। ठीक। विद्यालय प्रबंधन समिति में महिलाओं का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो उनका प्रतिशत 15 होना चाहिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, विद्यालय प्रबंधन समिति में महिलाओं का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति में महिलाओं का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। समझ में आया? आगे चलते हैं। ठीक। वाद विवाद व भाषण से क्या लाभ है? मैकनोन के अनुसार। ठीक। मैकनोन के अनुसार बौद्धिक रुचियों एवं योग्यताओं, अभिव्यक्ति प्रवाह, स्पष्ट चिंतन, आधुनिक जीवन की महत्वपूर्ण बातों के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, संतुलन तथा अन्य वांछनीय गुणों के विकास हेतु वाद विवाद। ठीक है। वाद विवाद व भाषण के समान कोई क्रिया नहीं। भारत राष्ट्रीय पर्व कौन कौन है? देखो, गणतंत्र है, स्वतंत्रता दिवस है और गांधी जयंती। ये कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं मानता मैं। ठीक। सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में स्थान बताइए। सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्राप्त सूचनाओं को लिखित रूप में रखना ही अभिलेख कहलाता है। अभिलेखों के द्वारा संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। अतः सूचना एवं अभिलेख एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक। प्रश्न है, कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर S.N. मुखर्जी का है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।